अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक बड़ी दुख भरी दास्तां आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूँ। एक जानने वाले से पता चला कि उसका एक दोस्त दुनिया से कूच कर गया। उस दोस्त का इसके पास एक बहुत बड़ा राज था। वो राज कुछ यूँ था कि इसका ये दोस्त फहश फिल्मों की जो वेबसाइट्स थी और जो फहश तस्वीर होती हैं उनकी कॉपी पेस्टिंग वाली वेबसाइट पे काम करता था। यहाँ तक कि उसने अपनी भी एक वेबसाइट बना रखी थी जिसके ऊपर उसके मुख्तलिफ पूरी दुनिया से क्लाइंट्स थे। उनको ऑटोमेटिकली एक सिस्टम के तहत कुछ दिनों के बाद तस्वीर और फिल्में पहुंच जाया करती थी। आजकल टैग और शेयर वाला सिस्टम है। तो जैसे ही इस बंदे का इंतकाल हो गया, इसके घर वाले भी रो रहे थे, इसकी कब्र तैयार कर दी जा चुकी थी। अब इसका ये दोस्त जो था, इसकी हालत देखने वाली थी, क्योंकि ये जो राज जानता था वो कोई नहीं जानता था। ये परेशान था कि न जाने मेरे इस दोस्त के साथ इस कब्र के अंदर क्या होने वाला है। खैर, इसको वेबसाइट का पासवर्ड पता नहीं था। इसने बड़ी कोशिश की। इसने पीछे वेबसाइट की जो अथॉरिटी थी उनसे भी तरला मिन्नत समाजत की। यहां तक कि वो बताता है कि मैं उनके साथ गुस्से से भी बोला कि यार, मेरा दोस्त मर चुका है, दुनिया से कूच कर चुका है, उसकी हालत के ऊपर कुछ तो रहम करो। क्योंकि मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान याद आता था कि जो बंदा, मफहूम उसका कुछ यूं है कि जो बंदा एक गुनाह का सबब बनता है तो उसकी वजह से वो गुनाह जिस जिस तक जाएगा, कल क़यामत वाले दिन उन सब का बोझ भी इसके कंधों पे होगा। तो इसको सदका जारिया नहीं बल्कि सदका नारिया अगर कहा जाए तो वो गलत ना होगा। अब ये बड़ा परेशान था। ये बताता है कि उस बच्चे की मां को ये ख्वाब आते थे कि कुछ लड़के हैं, वो मेरे बच्चे की कब्र के ऊपर आते हैं और वो वहां खड़े होकर पेशाब करते हैं। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए इसकी ताबीर क्या हो सकती है। मां कहती है मुझे ताबीर मालूम नहीं होती। ये वही लड़के हैं जिनको इसके तवस्सुल से फहश तस्वीर और फहश फिल्में जाती थी। आज न जाने कितने लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है। ये मोबाइल फोन आपके हाथ में, आप हकीम लोगों के पास चले जाएं, हर दूसरा नौजवान इस मर्ज में मुब्तला है। हर दूसरी बच्ची इसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज के अंदर मुब्तला है। आज जिस जिस बंदे के पास मोबाइल फोन है वह न जाने खुद भी देखता है और दूसरों को भी दिखाता है, शेयर भी करता है, बुराई के अंदर शामिल हो जाता है और सदका नारिया का पुलंदा बन जाता है, उसके अंदर शामिल हो जाता है। और बेतहाशा लोग इस दलदल में जब फंस जाते हैं फिर वो इससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपके तवस्सुल से आपको मैं वो बात बता देना चाहता हूं। आप मेरा ये उसूल एक याद रख लें, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह फहश फिल्मों से, ड्रामों से, तस्वीर से आपकी जान छूट जाएगी। आप एक काम कीजिए, ये बड़ी दुख वाली बात है, लेकिन आप एक काम कीजिए। अगर आप भी इस आदत में मुब्तला है तो आपका कोई चाहने वाला जो आपका बड़ा ही अजीज है, लेट्स सपोज वो आपके वालिदैन से कोई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे। आपका कोई भाई हो सकता है, आपका कोई दादा, नाना, दादी, कोई भी रिश्तेदारों में से जो आपको बड़ा अजीज था लेकिन इस दुनिया से कूच कर चुका है, मर चुका है। आप उसके साथ ये वादा कर लें कि मैं तेरे साथ ये वादा करता हूं, ए वालिदा, मैं आपके साथ ये वादा करती हूं, मैं आइंदा कोई भी फहश फिल्म नहीं देखूंगी, मैं कोई गंदी तस्वीर ना देखूंगी, ना आगे शेयर करूंगी। मैं ये गाने बाजे, आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, टिकटॉक, स्नैक,
यूट्यूब, फेसबुक, या आप देखें ज़रा कैसे कैसे उर्यानी वहाँ पे फैलाई जा रही है। अब तो किसी किस्म की शर्म और हया रह ही नहीं गई। हमारे वही बच्चे रात की तन्हाइयों में उनको देखते हैं, फिर न जाने किन किन वो कामों से गुजरते हैं। तो आप ये एक टूल जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए, वादा कर छोड़िए और फिर सच्ची तौबा कीजिए। अल्लाह पाक सच्ची तौबा करने वालों को पसंद करता है। और मेरा ये ईमान है कि जब जब आप इसकी जानिब जाते हैं ना, आपका एक दिल में जाके यूं करके दस्तक होती है कि यार ये गलत काम है मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं जो देखने जा रहा हूँ। वो दस्तक रब्बे रहमान की तरफ से होती है, लेकिन हम शैतान की तरफ माइल होते होते गुनाहों की दलदल में इस कदर फंस चुके होते हैं, हमारा दिल मुर्दा हो चुका होता है। बुजुर्ग फरमाते हैं जब कोई बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक सियाह दिब्बा लगा दिया जाता है, दूसरा करता है तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा। गुनाह कर करके उसका दिल जो है वो काला सियाह हो जाता है, वो पत्थर की माने सख्त हो चुका होता है कि दीन की कोई भी बात उसके ऊपर असर नहीं करती। तो आप अगर फौश फिल्मों से बचना चाहते हैं, आप इस दलदल से निकलना चाहते हैं, तो आज नहीं बल्कि अभी ही वादा कीजिए। और मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह अगर ये आपका वादा सच्चा हुआ तो जब जब आप उधर को जाना चाहेंगे तो वो जो मरहूमीन आपके यहाँ से दुनिया से कुछ कर चुके हैं वो आपको याद आएंगे और आप इस दलदल से बच जाएंगे, जिससे आपकी सेहत भी बचेगी और आपका आमाल नामा वो भी बच जाएगा। कल कलाम फिर आपके वालिदैन को ये ख्वाब नहीं आएंगे कि आपकी कब्रों के ऊपर आके लड़के खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।